जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी साथियों को राधे राधे। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको नंदगांव के आसेश्वर महादेव मंदिर में आसेश्वर महादेव जी के दिव्य दर्शन कराऊंगा और यहां से जुड़ी हुई लीलाओं को भी बताऊंगा। वो जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं वो है दोस्तों नंदीश्वर पहाड़ी। नंद बाबा मंदिर उसी की चोटी पर विराजमान है दोस्तों। और द्वापर युग में ये पूरा क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था और इसी घने जंगल में दोस्तों विराजमान है आसेश्वर महादेव टेम्पल, जिसके दिव्य दर्शन कराऊंगा और यहाँ से जुड़ी हुई लीला को भी बताऊंगा। दोस्तों दर्शन की आशा लेकर भगवान शिव नंदगांव के जंगल के वन में स्थित इसी कुंड के तट पर समाधि लगाकर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने लीला रची और महादेव को अपने बाल स्वरूप के दर्शन कराएं। भगवान भोलेनाथ इस स्थान पर अपने प्रभु के दर्शन की आशा लेकर आज भी विराजमान हैं, इसीलिए इस स्थान को आसेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ पे एक प्राचीन कुंड भी विद्यमान है जिसके दर्शन करें आप। दोस्तों ये जो लीला थी संक्षिप्त में बताया, अभी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। दोस्तों नंदगांव में आसेश्वर महादेव और आसेश्वर कुंड नामक प्राचीन स्थान है। इसे गोकुल लीला से जोड़ा गया है। कान्हा के दर्शन को महादेव यहाँ आस लगाकर बैठे थे। नंदलाला के जन्म के बाद समस्त देवगढ़ नंदलाला के दर्शन करने को नंदगांव आए और इसी क्रम में शंकर जी भी आए अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करने। उनके साथ नाचते गाते हुए उनके गढ़ भी उनके साथ आए, मतलब भूत पिशाच भी उनके साथ आए। जब वो नंद भवन पहुँचे तो मैया यशोदा से विनती की लाला के दर्शन करने की। तब मैया यशोदा ने लाला के दर्शन करवाने से इनकार कर दिया। बोली, अरे बाबा, आपका तो वेशभूषा बड़ा डरावना है। एक तो आप सांप भी लपेटे हुए हो, ऊपर से उनके जो गढ़ थे भूत पिशाच वो और भी डरावने थे। दोस्तों तेरे वेशभूषा देख के मेरा लाला डर जाएगा, ऐसा बोलती हैं यशोदा मैया, क्योंकि तेरे गले में सांप लटक रहा है और अभी मेरा लाला तो बहुत छोटा है। तब महादेव वहाँ से लौट करके इसी स्थान पर श्री कृष्ण के दर्शन की आस लगाकर बैठ गए। उसके बाद नंद नंदन ने ऐसी लीला करी, मतलब भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि शंकर जी के जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चुप ही नहीं हो रहे थे। तब दोस्तों मैया यशोदा ने गोपियों को कहा कि मेरा लाला रोए जा रहे हो, चुप नहीं हो रहा है। तब गोपियों ने कहा, मैया एक बात बता, कोई आया था क्या लाला के पास? तब मैया यशोदा ने कहा, हाँ एक बाबा आया था जो लाला के दर्शन करने की जिद कर रहा था, लेकिन मैंने दर्शन न करवाए। तब नंदगांव में ही निवास कर रही पूर्णमासी पुरोहितनी जो साक्षात भगवती थी ने अन्य गोपियों से कहा, मैया हो सकता है कि उसी बाबा ने कुछ जादू टोना किया हो लाला के ऊपर, अब इसको वो भी ठीक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तब मैया यशोदा ने महादेव को बुलवाया जो कि यहीं पर आस लगा करके बैठे हुए थे और लाला के दर्शन करवाए। जैसे ही लाला ने अपने प्रिय भोले बाबा महादेव जी को देखा तो तुरंत चुप हो गए और उन्हें देख मुस्कुराने लगे। पूर्णमासी जी की आज्ञा से यशोदा मैया ने लाला का जो चरण है वह दोस्तों साधु वेशधारी शिव जी के मस्तक पर सटाया, पधराया। तो दोस्तों महादेव जी अपने परम इष्ट बाल कृष्ण लाल की चरण रज प्राप्त करी और भगवान कृष्ण की आशा पूरी हुई। क्योंकि दोस्तों एक तो उनके माथे पर भगवान कृष्ण के चरणों के स्पर्श भी हुए, इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती, इससे बड़ा दर्शन क्या हो सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों भगवान शिव की आशा पूरी हुई, उनकी आशा पूर्ण हुई। दोस्तों जो भी भक्त आसेश्वर महादेव की सच्चे भाव से पूजा दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, हर आशा पूरी होती है। और एक अन्य कथा में प्रसंग आता है कि नंद बाबा को श्री कृष्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति इन्हीं महादेव जी की नित्य प्रति पूजा सेवा करने और ब्राह्मणों को चूरमा बाटी के भोजन प्रसाद खिलाने के फलस्वरूप भई। आज भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त चूरमा बाटी का भोग लगाकर भोजन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दिव्य दर्शन कराया आसेश्वर महादेव के और इनसे जुड़ी हुई लीला का भी दिव्य वर्णन किया दोस्तों। और दिव्य कुंड के भी आप दर्शन करें, स्थान बेहद रमणीय है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।